हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और मेरा वीडियो सबसे पहले देखें। जय माता दी। हमारे चैनल गृहिणी मधुपरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कलश स्थापना की सारी विधि लेकर आई हूँ और किस मंत्र से आप घर में सरल तरीके से स्थापना कर सकते हैं और किस तरीके से आपको मंत्र बोलना है, वो सब आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कलश स्थापना के लिए हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होगी और 9 दिन पूजा करने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो चलिए, उसके लिए हमको चाहिए दोस्तों कलश, जो कि तांबा का या पीतल का होना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि कलश भगवान गणेश का स्वरूप है, इसलिए सबसे पहले हम गणेश की स्थापना करते हैं और कलश के रूप में हम उनकी स्थापना करेंगे। कलश में दोस्तों सारे देवी देवताओं, तीर्थों और समुद्रों, नदियों का वास होता है, इसलिए हम उसमें जल भरते हैं और सारी सामग्रियों को डाल करके हम बहुत ही अच्छे तरीके से कलश की स्थापना करती हैं, जिससे माता रानी बहुत ही खुश होती हैं। तो चलिए, उसके लिए हम बता दिए हैं आपको कि कलश चाहिए। कलश के लिए आप या तो मिट्टी का पात्र लीजिए, तांबे का पात्र लीजिए या तो पीतल का पात्र लीजिए। दोस्तों, पूजा की सामग्री हमको चाहिए जौ, तिल, सप्तमित्रिका, सर्वौषधि, कुमकुम, लाल फूल, पीला चंदन। पुष्प में दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी होता है अड़हुल का फूल, जो कि हमको ताज़ा ताज़ा डेली चाहिए। उसके बाद अक्षत और लाल धागा या फिर हमको रक्षा चाहिए होता है, जिससे हम कलश पे बांधते हैं। तो उसकी विधि हम आपको बताएंगे। पहले सामग्री देख लीजिए। और आम का पल्लव, गंगा जल चाहिए, या तो 7 नदियों के जल को भी आप ला सकते हैं, अगर तो आप उसको लाइए। शतावरी जड़ी, हलकुंड, कमलगट्टे का फूल और रजत का सिक्का यानी चांदी का सिक्का, ये सारी सामग्री हमें चाहिए। फिर दोस्तों चलिए हम घट की स्थापना करते हैं। तो किस तरीके से हम घट की स्थापना करेंगे? दोस्तों, अगर आप घर में कलश स्थापना कर रहे हैं तो कलश पर सबसे पहले स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक का निशान हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इस तरह से स्वास्तिक का निशान बना लें। उसके बाद रक्षा, जो कि हमने रक्षा लिया हुआ है, उसको हम घट के यानी जो पात्र है हमारा, जो कलश है, उसके गले में हम बांध देंगे। अच्छी तरीके से उसको 2 बार लपेट कर बांध देंगे। उसके बाद स्वास्तिक पर हम दोस्तों चंदन या फिर हल्दी का तिलक करेंगे। चारों खानों में जो 4 बॉक्स बने हैं स्वास्तिक के बाद, उसमें हम हल्दी का तिलक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम नीचे अष्टदल कमल का हम चावल से, अक्षत से बनाएंगे। अष्टदल कमल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अष्टदल कमल को हम नीचे चावल से बना करके उसके ऊपर कलश को स्थापित करेंगे। दोस्तों, इतना करने के बाद हमको जल उसमें डालना है। सबसे पहले ये नहीं कि हमको कलश स्थापित करने से पहले ही जल भर लेना है, नहीं। सबसे पहले हम जब अष्टदल बना लेंगे तो उसके बाद कलश रख करके उसके बाद हम जल को उसमें डालेंगे। तो जल को डालने के लिए आप चाहें तो 7 नदियों का पानी उसमें डालें, अगर आपके पास है तो। और अगर नहीं है तो हम बता रहे हैं आपको शुद्ध जल, गंगा जल ले लें और उसको हम बता रहे हैं ये मंत्र, और इस मंत्र से आपको जैसे डालेंगे वैसे ही आपको ये मंत्र बोलना होगा। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। ओम विष्णुः विष्णुः विष्णु अद्य ब्राह्मणो वैस परार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे अमुक नाम संवत्सरे अश्विन शुक्ल प्रतिपदे अमुक वासरे प्रारभमाणे नवरात्र पर्वाणि एतासु नवतिथिषु अखिल पापक्षय पूर्वक श्रुति स्मृतियुक्त पुण्य समवेत सर्वसुखोपलब्धे संयमादि नियमान दृढ़ं पालयन अमुक गोत्रम अमुक नामहं भगवत्या दुर्गाः प्रसादयाः व्रतम विद्यास्ये। उसके बाद आप उसमें जल भरिए। उसके बाद जो हमारे पास सामग्री है दोस्तों, सबसे पहले में अक्षत
या फिर अगर आप अक्षत नहीं डालना चाहते, क्योंकि अगर अक्षत 9 दिन तक उसमें रहेगा तो थोड़ा थोड़ा स्मेल आने लगता है, इसलिए पानी को शुद्ध रखने के लिए, जल को शुद्ध रखने के लिए आप उसमें रजत का सिक्का, जैसे कि हमने आपको सामग्री में बताया हुआ है, रजत का सिक्का, चांदी का सिक्का आप उसमें डाल देंगे तो आपका जल 9 दिन तक शुद्ध रहेगा और उसमें से कोई स्मेल नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों आप उसमें सुपारी, जो कि गणेश का प्रतीक होता है, आप सुपारी को डाल देंगे, उसमें पान के पत्ते को डालेंगे और आम का पल्लव, कुश और हरी दूब, जो कि माता रानी को बहुत ही पसंद होती है, दूर्वा जिसे हम कहते हैं, वो हम डालेंगे। शुद्ध साफ दूर्वा होना चाहिए। और उसके बाद ऊपर आम का पल्लव, जो 5 पल्लव होता है, साफ होना चाहिए और उसमें कोई भी कीड़ा या कुछ उस पल्लव को नहीं काटे, वो वाला पल्लव आपको उसमें डालना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आप एक पात्र में, कटोरी में, पात्र में आप चावल, साफ अक्षत उसमें भर लें, पूरा कटोरी भर के रखें और उसमें उसके ऊपर से सिक्का रखें और उसके ऊपर आप चाहे तो कुमकुम से स्वास्तिक बना लें अक्षत के ऊपर और उसके बाद आप जाकर के उस पात्र को पल्लव पर रख दें, यानी कलश में जो पल्लव डला हुआ है उसमें हमको वो पात्र उसके ऊपर से रख देना है। तो दोस्तों उसके बाद हमको उसके ऊपर दीप प्रज्वलित करना है, दीपक जलाना है हमको। और उसके बाद दोस्तों माता रानी से विनती करें और क्षमा याचना करें। और आप हाथ में सिक्का लेंगे और सिक्का, थोड़ा सा अक्षत और पुष्प लेकर के आप संकल्प करेंगे कि आपको ये माता रानी का आशीर्वाद मिले कि आप 9 दिन तक ये जो आप संकल्प ले रही हैं व्रत का, वो बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हो, कोई बाधा ना आए। संकल्प लेते हुए आपको अक्षत को वहीं पे छोड़ देना है। 9 दिन तक उस अक्षत को या सिक्का को बिल्कुल नहीं छूना है, उठाना नहीं है उसको। उसके बाद दोस्तों आप माता रानी का पूरा कथा जो होता है वो आपको करना होगा और माता रानी को सारे श्रृंगार का सामान, काजल, बिंदी, चूड़ी, लाल चूड़ी और ये सब करके आपको उनको चढ़ाना होगा। और दोस्तों नारियल जो है आपको भरा हुआ नारियल चढ़ाना है। नारियल में चुन्नी लपेट लें। चुन्नी लपेटने के बाद उसको लाल धागे से या फिर रक्षा से, आप रक्षा सूत्र से उसको पूरा बांध लें। बांधने के बाद नारियल को स्थापित करें और उनसे संपन्न रहने के लिए, परिवार में सुख और समृद्धि लाने के लिए प्रार्थना करें। तो दोस्तों इस तरीके से आप पूरे सामग्री के साथ और पूरे मंत्र के साथ, विधि विधान के साथ आप इस तरह से जो है कलश की स्थापना करें और माता रानी को जितना हो सके उतना श्रृंगार का सामान आप चढ़ाएं, जो भी आप चढ़ाना चाहती हैं। उसके बाद आप रोज उनको भोग लगाएं, सुबह शाम दोनों टाइम आप उनको भोग लगाएं और भोग में मीठा या फिर गुड़, चना, ये सब करके आप भोग लगाएं। 9 दिन का 9 तरीके से भोग लगता है दोस्तों, तो आप चाहें तो इस तरीके से भोग लगाएं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है सारा सामान तो आप मिश्री का भी भोग लगा सकती हैं। तो मिश्री में तुलसी दल डालना न भूलें, क्योंकि कोई भी भोग लगाने से पहले हमको तुलसी दल जरूर डालना रहता है, तभी माता इस भोग को ग्रहण करेंगी। तो दोस्तों ऐसे हम कलश स्थापना करेंगे और आप कलश स्थापना के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकती हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 9 दिन में उस बुक को कंप्लीट कर लें और अगर आपके पास समय है तो आप डेली उस बुक को पढ़ें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से बहुत ही लाभ होता है, घर में बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाता है। और दोस्तों उसके बाद हमें बहुत ही श्रद्धा पूर्वक माता रानी की आरती करनी है और आप चाहे तो सुबह शाम दोनों टाइम माता रानी का आरती करें और घर में परिवार के साथ माता रानी का आरती करें, जिससे कि घर में सकारात्मकता बनी रहती है। दीप प्रज्वलित करिए दोनों टाइम और माता रानी का हमेशा ध्यान लगाए रहिए कि माता रानी आपके सारे कार्यों को सिद्ध करें। तो जय माता दी दोस्तों। और मैं आपको 9 दिन तक 9 देवियों का पूजा आपको कैसे करना है वो भी अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो प्लीज पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए दोस्तों, ताकि हमारे वीडियोस और लोगों के पास पहुंचे और सबको लाभ मिले। तो फिर मिलेंगे दोस्तों हम अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।